शीर ड्रामा की अगली किस्त नंबर 28 इंतहाई जज्बाती और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि एक तरफ शीर की शादी की तैयारियां मुकम्मल हैं, मौलवी साहब, मेहमान और पूरा ख़ानदान मौजूद है, निकाह का वक्त करीब है, लेकिन दूसरी तरफ फाजर शीर को छोड़कर जा रही है। वो शीर से कहती है कि अगर वो इसके साथ गई तो उसके बाबा शुजात नाराज़ होंगे। इधर जैसे ही शुजात फाजर को देखता है, वो गुस्से में आकर कहता है, मेरे घर से निकल जाओ, मेरे लिए फाजर मर चुकी है। इस सूरत हाल में शीर के घर वाले फाजर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन फाजर के ना आने पर यह शीर के ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ा सदमा बन जाता है, क्योंकि ये दूसरा मौका है जब शीर की शादी ऐन वक्त पर मनसूख हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या शुजात अपनी बेटी को मुआफ़ करेगा? क्या फाजर शीर से शादी के लिए वापस आएगी? क्या शुजात शीर और फाजर की शादी के लिए राज़ी होगा? और सबसे बढ़कर क्या शीर के ख़ानदान वाले इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद फाजर को कबूल करेंगे? ये सब कुछ आपको आज रात की किस्त में देखने को मिलेगा, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको शीर ड्रामा की हर किस्त का रिव्यू वक्तन फ़वक्तन फराहम करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कभी कभार ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां दिल की आवाज़ और ख़ानदान की इज़्ज़त आमने सामने आ जाती है। एक लड़की जो बरसों से अपने जज्बात को दबा रही हो, वो आखिरकार एक ऐसा फ़ैसला करने पर मजबूर हो जाए जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि कई ज़िंदगियों के लिए तूफ़ान का सबब बन जाए, तो क्या ये फ़ैसला जज्बाती कमज़ोरी कहलाएगा या हिम्मत? एक घर में खुशियों की गूंज सुनाई दे रही थी, हर कमरा मेहमानों की चहल पहल से रोशन था, किचन में ख़वातीन पकवानों की खुशबू में मसरूफ़ थीं और सहन में दुल्हन के इस्तकबाल की तैयारी हो रही थी। मौलवी साहब आ चुके थे, निकाह के कलमात बस अदा होने ही वाले थे कि सब कुछ पल भर में बदल गया। वो लड़की जिसे सब दुल्हन के रूप में देखने के मुंतज़िर थे, अचानक गायब हो गई। वो शख्स जो उसे अपना हमसफ़र बनाना चाहता था, सबके सामने शर्मिंदगी, हैरत और दिल शिकस्तगी के मिले जले एहसास में खड़ा रह गया। ख़ानदान वालों की नज़रें सवाल बनकर उसे घूरने लगीं। क्या फिर से वही हवा जो माजी में एक बार हो चुका था? दूसरी तरफ वो लड़की अपने कमरे में तन्हा, आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ बैठकर अपने ज़मीर से जंग लड़ रही थी। उसे इसकी परवरिश, इसके बाप के सख्त उसूल और ख़ानदान की रिवायत याद आ रही थीं। वो जानती थी कि उसका एक कदम इसके बाप की अना के ख़िलाफ़ होगा और शायद वो उसे कभी मुआफ़ ना करे। मगर वो ये भी जानती थी कि दिल की आवाज़ को दबाना आसान नहीं। इसने फ़ैसला कर लिया, वो नहीं जाएगी। वो सिर्फ अपने बाप की रज़ा के बग़ैर ज़िंदगी का नया बाब शुरू नहीं करेगी, चाहे उसका दिल कितनी ही शिद्दत से किसी को चाहता हो। जब बाप ने उसे देखा तो आँखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, शिकस्त भी थी। इसने सख्त लहजे में कहा कि वो इसके लिए मर चुकी है, और ये अल्फाज लड़की की रूह को चीर गए। इधर वो लड़का जो उसके लिए दुनिया से लड़ने को तैयार था, अब अपने ख़ानदान की नज़रों में मुजरिम बन चुका था। एक बार फिर इज़्ज़त का जनाजा निकला, एक बार फिर मोहब्बत हार गई। ये कहानी सिर्फ एक जोड़े की नहीं, हर इस नौजवान की है जो जज्बात और समाजी दबाव के बीच फंसकर रह जाता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ख़ानदान की इज़्ज़त वाकई इतनी नाजुक होती है कि एक फ़ैसला उसे खाक में मिला दे, या हमने ही अपनी खुशियों को दूसरों की राय का ग़ुलाम बना रखा है? फ़ैसला मुश्किल है, मगर वक्त हर ज़ख्म को मुंदमिल करता है। शायद एक दिन वो बाप अपनी बेटी को मुआफ़ कर दे, शायद एक दिन वो लड़की अपने दिल के फ़ैसले पर नादिम ना हो, और शायद एक दिन वो लड़का दोबारा मुस्कुरा सके। मगर वो दिन कब आएगा? ये सवाल कहानी का सबसे बड़ा राज है। कभार ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां दिल की आवाज़ और ख़ानदान की इज़्ज़त आमने सामने आ जाती है। एक लड़की जो बरसों से अपने जज्बात को दबा रही हो, वो आखिरकार एक ऐसा फ़ैसला करने पर मजबूर हो जाए जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि कई ज़िंदगियों के लिए तूफ़ान का सबब बन जाए, तो क्या ये फ़ैसला जज्बाती कमज़ोरी कहलाएगा या हिम्मत? एक घर में खुशियों की गूंज सुनाई दे रही थी, हर कमरा मेहमानों की चहल पहल से रोशन था, किचन में ख़वातीन पकवानों की खुशबू में मसरूफ़ थीं और सहन में दुल्हन के इस्तकबाल की तैयारी हो रही थी। मौलवी साहब आ चुके थे, निकाह के कलमात बस अदा होने ही वाले थे कि सब कुछ पल भर में बदल गया। वो लड़की जिसे सब दुल्हन के रूप में देखने के मुंतज़िर थे, अचानक गायब हो गई। वो शख्स जो उसे अपना हमसफ़र बनाना चाहता था, सबके सामने शर्मिंदगी, हैरत और दिल शिकस्तगी के मिले जले एहसास में खड़ा रह गया। ख़ानदान वालों की नज़रें सवाल बनकर उसे घूरने लगीं। क्या फिर से वही हवा जो माजी में एक बार हो चुका था? दूसरी तरफ वो लड़की अपने कमरे में तन्हा, आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ बैठ